हाय, आई एम जितेंद्र सिंह देवड़ा। इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल का ये पूरा व्यू चार्ट है जो हम फॉलो कर रहे हैं। इसमें 6 पॉइंट पढ़ने थे इंटरनल कैप्सूल में। हमें शेप, बाउंड्रीज और पार्ट्स का ये थ्योरिकल पोर्शन हमने पूरा समझा था। इसके बाद हमने डायग्राम बनाया था। इसका डायग्राम, इन तीनों पॉइंट का ये डायग्राम है। इंटरनल कैप्सूल के शेप, बाउंड्रीज और पार्ट, ये तीनों का ये डायग्राम है। ठीक है। उसके बाद हमने फाइबर्स देखे। फाइबर्स के लिए हमने थ्योरिकल पोर्शन देखा, मोटर फाइबर्स ये और सेंसरी फाइबर्स, और इन दोनों का हमने, मोटर फाइबर्स और सेंसरी फाइबर्स दोनों का हमने डायग्राम भी बनाया था। ये सेंसरी फाइबर्स, इन दोनों का हमने डायग्राम बनाया था। ये है फाइबर्स का डायग्राम। ये पार्ट्स, बाउंड्रीज और शेप का इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम। आज हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल, आज हम थ्योरिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद इसका डायग्राम देखेंगे। ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल इंटरनल कैप्सूल का। ठीक है। 6 पॉइंट, 5 पॉइंट। ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल को ब्लड सप्लाई देखने के लिए हमें पहले सर्कल ऑफ व्हील्स आना चाहिए। सर्कल ऑफ व्हील्स अगर हमें पता है तो हम इंटरनल कैप्सूल को ब्लड सप्लाई आसानी से समझ सकते हैं। सर्कल ऑफ व्हील्स में क्या था, 6 पॉइंट पढ़े थे हमने। सर्कल ऑफ व्हील्स का वीडियो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। सर्कल ऑफ व्हील्स का वीडियो हम बना चुके हैं। सर्कल ऑफ व्हील्स से हम इंटरनल कैप्सूल को पूरा समझ सकते हैं। ठीक है। 6 पॉइंट पढ़े थे हमने सर्कल ऑफ व्हील्स में। वन, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इंटरनल कैप्सूल की स्टार्टिंग, इसकी सर्कल ऑफ व्हील्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक नीचे से बेसिलर आर्टरी आती है, ब्रेन को सप्लाई करता है ना सर्कल ऑफ व्हील्स। ये है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में डिवाइडेड होती है। 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी आई, ये 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आगे जाके क्या बनाती है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों क्या है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये जो सर्कल दिख रही है ये है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। ये है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। और यहाँ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकलती है, इसको भी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इंटरनल कोरोटिड आर्टरी से आगे ये होती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये दोनों क्या है? इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, दोनों इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को मिलाने वाली को आर्टरी को क्या बोलते हैं? इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है। ये है सर्कल ऑफ व्हील्स का 6 पॉइंट। इनको लिख देते हैं अपन। ये क्या है? बेसिलर आर्टरी। ठीक है। बेसिलर आर्टरी, ये है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी, ये है बेसिलर आर्टरी। ठीक है। अब बेसिलर आर्टरी 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बना रही है। क्या बना रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये दोनों है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटरनल कैप्सूल, एक इंटरनल कैप्सूल इस टाइप होगा, एक इस साइड। ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों तरफ इंटरनल कैप्सूल अलग अलग होते हैं। ये सर्कल ऑफ व्हील्स हम सुपीरियर व्यू देखते हैं सर्कल ऑफ व्हील्स में। ठीक है। सर्कल ऑफ व्हील्स, एक इंटरनल कैप्सूल इधर, एक इंटरनल कैप्सूल इधर, दोनों तरफ इंटरनल कैप्सूल होगा और सर्कल ऑफ व्हील्स से इंटरनल कैप्सूल को ब्लड सप्लाई होगा। तो ये बेसिलर आर्टरी आगे जाके क्या बना रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आगे जाके क्या बना रही है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, बेसिलर आर्टरी आगे जाके क्या बना रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल से आगे दो ब्रांचेस निकल रही जिसको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग मतलब दो आर्टरी को जोड़ने वाली, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कोरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों को जोड़ रही है, इसलिए इसको बेसिलर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बोलते हैं। ये जो यहाँ निकल रही है ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल का सी, सेरिब्रल आर्टरी, आर्टरी का ए, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी से जो ब्रांच निकल रही है इसको बोलते हैं इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो गोल गोल सर्कल है ये है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। इसका अभी हम ये मतलब कॉमन देख रहे हैं, बस बेसिक देख रहे हैं सर्कल ऑफ व्हील्स का। इसके बाद इंटरनल कैप्सूल को कौन कौन सी ब्रांच, इनसे ब्रांच निकलेगी, वो ब्रांच इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगी। ये मेन आर्टरी है, इनसे ब्रांचेस निकलेगी और वो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगी। उन ब्रांचेस के नाम देखेंगे अपन। ये है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी, ये जो सर्कल दिख रही है इसका नाम है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। फिर इस इंटरनल कोरोटिड आर्टरी से ब्रांच निकल रही इसको बोलते हैं इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और इन इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों को मिलाने वाली को बोलते हैं इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इंटीरियर कम्युनिकेटिंग इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये हो गया बेसिक सर्कल ऑफ व्हील्स का, ये तो हम जानते ही हैं सर्कल ऑफ व्हील्स का बेसिक। ठीक है, सर्कल ऑफ व्हील्स का ये हो गया बेसिक। अब इसका देखते हैं मतलब इसकी ब्रांचेस निकलती है जो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती है, वो इंटरनल कैप्सूल को हम देखेंगे। इंटरनल कैप्सूल को ड्रॉ करते हैं। इंटरनल कैप्सूल को कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं वो से देखेंगे हम। ये इंटीरियर लिम, ये इंटीरियर लिम है ना, इंटीरियर लिम। ये बीच में जो बैंड बन रहा है ये है जेनू, ये है पोस्टीरियर लिम। और ये है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, ये है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट। इसके नीचे जस्ट होता है सबलेंटिफॉर्म पार्ट, उसकी नेमिंग नहीं कर रहे अपन। इंटरनल कैप्सूल के पार्ट्स होते हैं ना, इंटीरियर लिम, जेनू और पोस्टीरियर लिम और रेट्रोलेंटिफॉर्म और सबलेंटिफॉर्म पार्ट, उनको नहीं कर रहे अपन। ठीक है, ये हो गए। अब इंटरनल लिम को कौन सी ब्रांच सप्लाई करती हैं, अगर देखते हैं वो कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। इंटीरियर लिम को कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, इंटीरियर लिम को करती है ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जो इंटीरियर लिम को सप्लाई करती है। ठीक है, ये है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये है ना इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ब्रांच निकलती है, ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये इंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है। जेनो को कौन से करती है, ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटेड। इंटरनल कोरोटेड आर्टरी जो है, ये इंटरनल कोरोटेड आर्टरी, इसकी ब्रांच जेनो को सप्लाई करती है। ब्रांच ऑफ
इंटरनल कोरोटेड आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटेड आर्टरी। ठीक है, पहले अपन थ्योरिकल पोर्शन देख लेते हैं कौन कौन से क्या है, फिर देखते हैं इसको। इंटीरियर लिम्ब को कौन सी सप्लाई करती है? कौन कौन से ब्रांचेस सप्लाई करती है इंटीरियर लिम्ब को? फर्स्ट करती है ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सेकेंड करती है, ठीक है, एक ही करती है इंटीरियर लिम्ब को, ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ही सप्लाई करती है इंटीरियर लिम्ब को। अब देखें जेनू को कौन सी सप्लाई करती है? जेनू को ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोरोटेड आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटेड आर्टरी। ठीक है, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी करती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये दोनों ब्रांचेस जेनू को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब पोस्टीरियर लिम्ब को कौन से सप्लाई करती है? पोस्टीरियर लिम्ब पोस्टीरियर लिम्ब को ब्रांचेस ऑफ लेटरल मीडियल स्ट्राइएटेड और ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोराइडल, ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोराइडियल, इंटीरियर कोराइडियल, इंटीरियर कोराइडल, पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब को एक करती है और एक है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी करती है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सबलेंटिफॉर्म पार्ट, सबलेंटिफॉर्म पार्ट, ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोराइडियल। सबकी ब्रांच निकल रही है, वो मेन आर्टरीज कौन सी है? ए वाली, इनकी ब्रांचेस है ये सब। इनको डायग्राम में देखेंगे अपन अच्छे से। ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोराइडियल, सेकेंड है ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरिब्रल। ठीक है, लास्ट बचा है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है ना, लेंटिफॉर्म पार्ट। रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को कौन सी सप्लाई करती है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर एक ही करती है, सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये सारा होगा थ्योरिकल पोर्शन। इंटरनल कैप्सूल को ब्लड सप्लाई करने वाली कौन कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है। ठीक है, ये देख लिया आपने सर्कल ऑफ व्हील्स। इंटीरियर लिम्ब, ये है इंटीरियर लिम्ब। इंटीरियर लिम्ब को ब्रांच ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो ये है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकलती है जो इंटीरियर लिम्ब को सप्लाई करती है। ठीक है,
ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी, ये है इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। इसकी एक ब्रांच निकलती है जो जेनू को जो जेनू को सप्लाई करती है, ये वाली। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन सी है, ये वाली, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी एक जेनू को सप्लाई करती है, ठीक है। ये दोनों जेनू को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर लिम्ब, ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोराइडल, इसकी ब्रांच एक इंटरनल कोरोटिड ब्रांच किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर लिम्ब को। अलग अलग पेन से लिखना पड़ेगा इसको। ये ठीक है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक इसको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग सप्लाई करती है। सबलेंटिफम पार्ट की करती है, सबलेंटिफम पार्ट ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोरोटिड आर्टरी। सबलेंटिफम पार्ट मान लीजिए यहाँ पर है सबलेंटिफम पार्ट, तो ब्रांच ऑफ इंटीरियर कोरोटिड आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकलती है जो इसको सप्लाई करती है। एक और कौन सी करती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी करती है, ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये दोनों इसको कर रही है सबलेंटिफम पार्ट को। और रेट्रोलेंटिफम पार्ट को कौन सी कर रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इसका भी एक ही है, इससे लिख लेते हैं। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कर रही ना, हाँ, तो यहाँ से ले लीजिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये कर रही रेट्रोलेंटिफम पार्ट, ये सबलेंटिफम पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये सबलेंटिफम पार्ट, ये रेट्रोलेंटिफम पार्ट को सप्लाई कर रही है। हो गया क्लियर। जेनू को कौन सी सप्लाई कर रही है, जेनू को ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी, ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी, जेनू को इससे कर लेते हैं ड्रॉ, ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी, ए ब्रांच ऑफ इंटरनल कोरोटिड आर्टरी। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जेनू को ये सप्लाई करती है। इंटीरियर लिम्ब रेड वाला जो दिख रहा है, ये इंटीरियर लिम्ब को सप्लाई कर रही है। ग्रीन वाला जेनू है, ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब के लिए है, इस पेन से ड्रॉ करा हुआ है पोस्टीरियर लिम्ब। सबलेंटिफम पार्ट के लिए है, सबलेंटिफम पार्ट के लिए ये वाला, ठीक है, सबलेंटिफम पार्ट। और रेट्रोलेंटिफम के लिए है पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। ये थ्योरिकल पोर्शन, इंटरनल कैप्सूल का ब्लड सप्लाई पूरा, और ये मेन आर्टरी से सर्कुलर व्हील्स की जो इनसे ही ब्रांच निकलती हैं और जो इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती हैं।